गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत सर्वप्रथम बर्नौली ने 1738 में दिया था, जिसे बाद में क्लाउसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, वॉन्डरवॉल आदि वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया था। इस सिद्धांत के प्रमुख जो अभिग्रहित या पोस्टुलेट्स निम्न हैं। प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। किसी एक गैस के समस्त अणु एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं, किंतु ये अन्य गैसीय अणुओं से भिन्न होते हैं। गैस के अणुओं की सूक्ष्म, गोल और कठोर कणों के रूप में कल्पना की गई है, जिनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है। गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं और ये गति हर संभव दिशा में होती है। इनका वेग बहुत अधिक होता है और चाहे कोई भी दिशा हो, ये सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों के साथ अथवा परस्पर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो किसी अन्य दिशा में, लेकिन पुनः सीधी रेखा में ही गमन करने लगते हैं। गैसीय अणु जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो पात्र की दीवारें बल का अनुभव करती हैं और इकाई आयतन पर गैसीय अणु द्वारा लगाए जाने वाला बल ही गैस का दाब होता है। गैस के अणुओं को ठोस, गोलाकार होने के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इलास्टिक भी माना गया है, जिससे उनकी परस्पर टक्करों से अथवा पात्र की दीवारों के साथ टक्कर होने से उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती। गैसीय अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता और इनकी गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव नगण्य माना जाता है। किसी गैस के समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और समस्त अणुओं के वेग और ऊर्जा समान नहीं होते। अतः अणुओं के वेग या ऊर्जा से तात्पर्य होता है कि उनका औसत वेग या औसत ऊर्जा। अब हम गैसों के अणुगति समीकरण को डिराइव करेंगे। माना कि एक घनाकार पात्र या बॉक्स है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। माना इस बॉक्स की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। गैस में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या N है। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m ग्राम है और अणुओं का माध्य वेग Vx सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। माना कि एक अणु घनाकार बॉक्स की आमने सामने की दो दीवारों A और B के मध्य गति कर रहा है। अतः यह बार बार दीवार A और B के साथ टकराता जाता है। क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ या इलास्टिक होती है, अतः दीवार A के साथ टकराने से पहले और टकराने के बाद में उसका वेग तो वही रहता है, किंतु उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। अतः दीवार A पर एक अणु के द्वारा टक्कर मारने से पूर्व का संवेग इक्वल टू mvx और टक्कर मारने के बाद का संवेग सेम रहेगा, किंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये होगा इक्वल्स टू माइनस mvx। अतः प्रत्येक टक्कर में संवेग में जो परिवर्तन है वो इन दोनों के बीच का अंतर होगा और ये बराबर होगा 2mvx के। A और B के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है। अतः एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर लगाने के लिए अणु 2L दूरी तय करेगा और क्योंकि इसका वेग Vx सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी अणु Vx सेंटीमीटर दूरी को एक सेकंड में तय करता है। अतः 2L दूरी को तय करने में इसे 2L/Vx सेकंड का समय लगेगा।
एक टक्कर में लगने वाला समय होगा 2L/Vx सेकेंड, इसलिए 1 सेकेंड के अंदर होने वाली टक्करें होंगी Vx/2L। एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन इक्वल टू 2m/Vx, और इसीलिए 1 सेकेंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाला संवेग परिवर्तन बराबर होगा 2mVx/Vx/2L या इक्वल्स टू mVx²/L। क्योंकि अणु दीवार A से टकराने के बाद दीवार B पर टकरा रहा है, अतः उस अणु द्वारा जिसका कि संवेग परिवर्तन 1 सेकेंड में दीवार A पर हो रहा है उतना ही दीवार B पर होगा। इन दोनों दीवारों के मध्य का अक्ष माना x है, तो x अक्ष पर 1 सेकेंड में एक अणु द्वारा होने वाला संवेग परिवर्तन बराबर होगा 2mVx²/L के। पूरे बॉक्स में समकोणों पर स्थित 3 अक्षों यानी x, y, z पर कुल 6 दीवारें अर्थात दीवारों के 3 युग्म या पेयर हैं, और एक अणु के लिए इन तीनों अक्षों पर गति की संभावना समान होती है। अतः पूरे बॉक्स में एक अणु द्वारा 1 सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन होगा 2mvx²/L प्लस 2mvy²/L प्लस 2mvz²/L, या संवेग परिवर्तन इक्वल्स टू 2m/L इंटू vx² प्लस vy² प्लस vz², और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2m/L इंटू v², क्योंकि v² बराबर है vx² प्लस vy² प्लस vz² के। यहाँ वेग v वर्ग माध्य मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या RMS वेलोसिटी कहलाता है, जिसे सामान्यतः हम c के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि बॉक्स में विद्यमान अणुओं की कुल संख्या n है, अतः 1 सेकंड के अंदर होने वाला कुल संवेग परिवर्तन है 2mnv²/L के। हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर होने वाला कुल संवेग परिवर्तन अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो दाब या प्रेशर कहलाता है। अतः बल F इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर या बल F इक्वल टू 2mnv²/L, और क्योंकि दाब इक्वल्स टू बल अपॉन क्षेत्रफल यानी F/A, क्योंकि घन के अंदर कुल 6 दीवारें हैं और प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल L² है, अतः A इक्वल्स टू 6L² या P इक्वल्स टू 2mnv²/L इंटू 1/6L², और दिस विल बी इक्वल टू 2mnv²/6L³। क्योंकि L³ इक्वल्स टू V घन का आयतन है, तो हम इसके स्थान पर L³ के स्थान पर V लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन होगी P इक्वल्स टू 1/3 mnv²/V और PV इक्वल्स टू 1/3 mnv²। इसी समीकरण को गैसों का अनुगति समीकरण कहा जाता है। ये गैसों का एक मूल समीकरण है जिससे आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। थैंक यू।